हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट जूनियर साइंस का 2021 का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन डी के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शंस है एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, लैक्टिक अम्ल। आंसर सोच के कमेंट करो। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और साइट्रिक एसिड जो है वो भी विटामिन सी ही है और वो खट्टे, इसका सोर्स खट्टे फल होता है। और लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स में बनता है। और कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी है। और विटामिन डी का मुख्य सोर्स धूप की रोशनी होता है और इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेशिया जैसा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। लैंगरहैंस के द्वीप किस अंग में पाए जाते हैं? लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, हार्ट। तो इसका आंसर सोच के बताओ। तो इसमें लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और किडनी का काम है यूरिन इन्फॉर्मेशन में। और हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। तो लैंगरहैंस जो है पैंक्रियाज में होते हैं और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। और इसमें जो अल्फ़ा सेल होती है वो ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये जो है ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। और बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, प्रोडक्शन करती है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और जो डेल्टा सेल है वो सोमैटोस्टैटिन बनाती है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन के सिक्रेशन को मेंटेन करती है। तो इसको याद रखिएगा। अल्फ़ा मीन्स इंक्रीज, मतलब अल्फ़ा शुगर लेवल को इंक्रीज करती है और बीटा शुगर लेवल को डिक्रीज करती है। निम्नलिखित में से प्रोटिस्टा जगत के जीवों की क्या विशेषता है? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। सोच के बताओ जल्दी। तो फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये सभी जीव आते हैं और ये सभी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहते हैं और जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस मैच्योर होता है, विकसित होता है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इमेच्योर न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छे से विकसित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है? ऑप्शंस देखते हैं। टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स। तो सोच के बताइए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जो टेंडन है वो मसल्स को बोन से जोड़ती है और जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को कनेक्ट करती है। और लिगामेंट हमारे जॉइंट्स को स्टेबल बनाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। टेंडन मीन्स मसल्स टू बोन, लिगामेंट मीन्स बोन्स टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त का घटक रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने से रोकता है? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, हेपेरिन। तो फ्रेंड्स, हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनने से बचाता है ताकि ब्लड फ्लो आसानी से होता रहे। देखो, आसानी से समझो। हमारी बॉडी में दो सिस्टम एक साथ काम करते हैं। जब हमको कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स प्लस जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सब मिलके ब्लड का क्लॉट बना देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, नहीं तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए कि इंसान की डेथ हो जाएगी। और जो हिपेरिन है वो जो है ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं बनने देता, मतलब क्लॉट को बनने से रोकता है ताकि ब्लड वेसल्स में क्लॉट न बनने पाए। तो इसको याद रखना। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है, मतलब क्लॉट बनाती है। और जो हिपेरिन है वो एंटीकोगुलेंट है और वो क्लॉट बनने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। सोच के बताओ। तो फ्रेंड्स, एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बीज के अंकुरण से संबंधित है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ट्रांसपायरेशन। सोच के बताओ। तो इसी ऑप्शन से हम समझ लेते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब जो मेल एंथर होता है वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल स्टिग्मा तक, फ्लावर के फीमेल स्टिग्मा तक, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
तो बीजों के अंकुरण से संबंधित है जर्मिनेशन, तो इसका राइट आंसर होगा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है कि सीड से जो न्यू प्लांट्स निकलते हैं उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपायरेशन जो है पत्तियों से जो पानी बाहर निकलता है उसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम की खेती को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर कमेंट करो। तो सिल्वीकल्चर जो है वो ये पेड़ों की देखभाल से संबंधित है और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, फिर इसी से ककून बनता है और इसी से थ्रेड निकलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। रेशम की खेती सेरीकल्चर से संबंधित है और हॉर्टिकल्चर फल सब्जी और फूलों की खेती से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत तारों में अर्थ तार का रंग क्या होता है? लाल, काला, हरा, नीला। इसका आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हरा। तो इसको ट्रिक से याद रखिएगा, पृथ्वी पे हरियाली होती है ना, तो इसलिए इसका रंग भी हरा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपना स्कोर चेक करके बताइएगा आप कितना स्कोर कर पाए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 मिस मत करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।